राज की जय, साचे दरबार की। अब नहीं बजानी, अब तो मैं सत्संग करूँगा। हाँ जी। अब आप लोग सत्संग में आए हो, सत्संग में आने का क्या आपको लाभ है, क्या प्राप्त होता है सत्संग में? लाभ है ये तो मैं बाद में बताऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी अपने श्री रामायण में लिख रहे, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर भी होए, सत्संगत हरि कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोए। पुत्र तिया तन दौलत पापियों के घर में भी होता है। सत्संगत और हरि कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोए, परमेश्वर प्रभु की कृपा से मिलता है। जहाँ जहाँ संत महात्मा जाते हैं वो घर पवित्र हो जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं, भवन भवन पवित्र होए सब, जहाँ साधु चरण धरीजे। जहाँ साधु संत चरण रख देता है वो घर पवित्र हो जाता है। महाराज ने लिखा हुआ है कि आपको कितना दुर्लभ है। संत शीशे के समान होते हैं। अगर हमारे मुंह को काल से लगी हो तो हम नहीं देख सकते हैं। जब शीशे के सामने जाएगा तो अपनी काल से सीधी दिख नजर आ जाती है। संतों के सामने बैठने से अपने जो कर्म है वो सामने बंदे के आ जाते हैं कि मैंने जीवन में ये कर्म किए हैं। उनकी माफ़ी कहाँ मिलेगी आपको? यहाँ मिलेगी जो सत्संग में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं, एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध माफ हो जाएंगे। एक यहाँ लड़का आया था, थोड़ा बैठे उन्होंने क्या देखो क्या ड्रामा है बखिस गया कि सत्संग में हर कोई नहीं बैठ सकता। जिस पर कृपा हो वही सत्संग में बैठ सकता है। कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग। तब साधुओं की संगत मिलती है जब प्रभु की कृपा हो। यहाँ जो प्रवेश होता है उसको माफ़ कर देते हैं गुरु महाराज जी। उसका गुनाह भी नहीं देखते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं कि सत्संग में वही आता है जिसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। नहीं, कितना गांव है ये आया कोई, आपने कहा भी होगा गांव में से, कहा था कि नहीं? फिर हाँ जी, कि पहली बारी यहाँ सत्संग हुआ होगा मेरे ख्याल। हाँ जी, कोई बात नहीं, गुरु महाराज के बच्चे हैं सब, ठीक है ना। जितने भी जीव है सब उस परमात्मा के हैं। जब उनका समय आएगा आ जाएंगे। बस शुरुआत आपके घर से हुई है। आपको ये बढ़ियाई मिलेगी, पुण्य भी मिलेंगे, ठीक है नहीं। कि अगर कोई सत्संग न कराए तो हम ऐसे नहीं किसी के घर में जाते हैं। हाँ, पिछले घर में तो हम बैठ के थे, वहाँ हमने एक शब्द भी बोला है, बाजा भी बजाया, वहाँ फ्री में सर गया उनका। आपने तो पैसे दिए होंगे, उनका फ्री में सर गया। तो क्योंकि हम एक ही पिता की संतान है, उस परमात्मा की। एक पिता एक सके हम बालक। हमारा सनातनी रिश्ता है कि हम परमात्मा की संतान है, जितनी भी है। तो एक ही जगह से हम आए, हमारा तुम्हारा सनातनी रिश्ता है। सनातन किसको कहते हैं? परमात्मा को। आत्मा भी सनातन है और परमात्मा भी सनातन है। संत केवल आत्मा देखता है, किसी का शरीर नहीं, किसी की जाति पाति नहीं, छोटा बड़ा नहीं देखता है। और तो जब किसी पर कृपा कर देता है, किसी पर भी कर देता है, गरीब अमीर पर भी कर देता है। नाम कबीर साहब जी लिखते हैं, नाम जपता दरिद्री भला, यानी गरीब बंदा नाम जपता। थोड़ा इधर न हो जा, मैं सत्संग सुना रहे हैं, थोड़ा आगे हो जा। हाँ, तू इधर न हो, बस ठीक है, इधर हो थोड़ा जा, बस ठीक है। लो जी, हूँ सारे हो गए। सचेत रहना, सोना नहीं है, नहीं झटका पैन गया। नाम जपता दरिंदरी भला, टुट्टी जाकी शान। शान कहने बॉडी नूं, कक्खां दी बॉडी हुंदी सी ना पुराने जमाने च, या बांसां बुंसां दी हुंदी सी पुराने जमाने च। होर साधन नहीं सी, होर साधन कोई नहीं था। नाम जपता दरिंदरी पल्ला, टूटी जाकी शान। कंचन मंदिर जाल दे जामे, सारंग न पान। और सोने के महल किसी काम के नहीं है जहाँ परमात्मा की भक्ति नहीं है। परमात्मा किसी पर भी कृपा कर देते हैं, अपने अपने चरणों के साथ जोड़ लेते हैं।
तो इसलिए ये जगह ऐसी है जहाँ महाराज का सत्संग होता है। यहाँ करोड़ों पाप जीव के धुल जाते हैं। जो प्रवेश होती है आत्मा उसको महाराज माफ़ कर देते हैं, उसके गुनाह बख्श देते हैं। तभी लिखा एक घड़ी आदि से पुन आद तुलसी संगर साध की कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध कटे जाते हैं। उसमें जीव हत्या भी है। कई लड़कियां गर्भ विच ही मार देंदी है बच्चे को, वो किसी ने भुगतना, उसने भुगतना जिसने गिराया हो। तो यहाँ आके वो माफ़ हो जाता है। ब्रह्म हत्या तक भी यहाँ माफ़ हो जाती है। इसमें करोड़ों पाप दसे उन्हें। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, कि बंदा जानबूझ के भी करता है अपराध, एक अनजानपने से भी करता है, वो यहाँ सत्संग में माफ़ हो जाते हैं। फिर आगे के लिए तौबा कर देनी है, फिर नहीं करने हैं, फिर तो माफ़ हो जाएगा। अगर नहीं करोगे छोड़ोगे तो माफ़ नहीं होगे। तो सत्संग में आने का लाभ क्या है? संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तरू 100 यागर समान। जितना कदम आप सत्संग में चल के आओगे, एक कदम के 100 समेत यज्ञ का पुण्य फल। कितने कदम चल के आए हैं? इनके घर से हम 2 फलांग तो चल कर आए हैं। जाते समय आपने गिन लेना कितने पुण्य कमाए आपने। आज ताई आपने खर्चा ही है बचपन से लेकर अब तक। पहला आपका ये पहला दिन है, पहला अवसर है कि आप सत्संग में आइए। कि तू पूर्व जन्म में भी गुरु महाराज की शिष्य थी, ठीक है नहीं, तभी सत्संगियों को घर आई तू, अब भी हो जाएगी, ठीक है नहीं। अपने आदमी को तैने मोड़ना है हाँ, वो थोड़ा बारी मुखी बंदा हो। हाँ जी, कहते तू ही जाया कि सत्संग में बैठना, कि मन मैला है, मैले मन वाला सत्संग में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। आसे आसे जब सत्संग संगत करोगे तो मन की आदत सत्संग में बैठने की आदत बन जाएगी, भजन सिमरन की भी बन जाएगी। मन बारी मुखी हमारा है, इसका काम है गंदगी में जाना। विषय बेकार, चुगली, निंदा, राग द्वेष, ईर्ष्या, चोरी जारी, इसमें रहता है, गंदगी में ही है। और क्या सोचता है? पूजा पाठ सोचता है, दुनिया में लगा रखता है। अगर सतगुरु की कृपा हो जाए फिर दुनिया में रहता हुआ है उनके चरणों में जुड़ जाती है, मन जुड़ जाता है। अगर नहीं जुड़ोगे क्या ले जाओगे संसार से? कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती फिरे, टुकना डरे कोई, कुत्ते का जन्म मिलेगा। अब देखो मनुष्य से अगर कुत्ता बन जाए हम, कोई इज्जत है हमारी? फिर खाने पीने में जन्म गवा दिया है। मिला था प्रभु भक्ति करने के लिए, क्या आप प्रभु भक्ति करते हो? पेट भरते हो पशुओं की तरह, खाना पीना और सो जाना, ये तो काम है पशुओं समान है। पशुओं की श्रेणी है खाना पीना और सोना। कि पशु तो भजन नहीं कर सकते हैं, आप तो कर सकते हैं, मनुष्य तो कर सकता है। अगर पशु जैसे रहे तो मरने के बाद पशु बन जाओगे। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं कि कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी ढोए कुम्हार की घास न डाले कोई, गधे का जन्म मिलेगा। अभी भी गधे, परिवार तक सीमित है बंदा, एक कमाता है 10 खाते हैं। जैसे कुम्हार का गधा चाहे एक है चाहे 2, उसके परिवार को पालते हो गधा, ऐसे बंदा है परिवार को पालता है। जिस काम के लिए शरीर मिला है वो काम तो इसने किया नहीं है। परिवार के पालन पोषण के साथ जिस काम के लिए शरीर मिला हुआ है वो काम करना चाहिए हमें। वो काम है गुरु भक्ति। मैंने अभी भजन बोला है, निकालो किताब। करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदया, करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदे, बोलो ते जन्म सुधार बंदया, तेनू कहंदे ने बारंबार बंदे। रुक जाओ, ये महाराज
वचन कर रहे हैं कि भाई भक्ति करो गुरु की, क्योंकि मनुष्य जन्म में हो सकती है। प्रभु के मिलने के लिए चोला मिलता है, जैसे गुरु साहब गुरबाणी में फरमाते हैं, भई प्राप्त मानक देहरिया गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अवर का तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। संगत साधु संतों की संगत करो, वो भी जो रूहानी कोई महापुरुष होवे उनकी संगत करने का लाभ है पूरा, कि वो प्रभु के साथ जोड़ते हैं। ऐसा कोई संत मिले मेरी तार प्रभु दे नाल जोड़े, और परिवार में रहते हुए संसार में काम करते हुए हमारी तार प्रभु के साथ जोड़ दे, ऐसा कोई संत मिले। और कहाँ जाओगे? जंगल में। परिवार में रह के ये काम करो आप। जेतु जन्म अमोलक पाना है, बाजों भक्ति दे हाथ नहीं आना है। ये अमोलक जन्म है, देवताओं को दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवताओं को दुर्लभ है जो हमें मिला है, क्योंकि देवताओं की कमाई बंद हो जाती है, मनुष्य की कमाई बंद नहीं होती है। कर भी सकता है, खर्च भी कर सकता है, आगे के लिए कर भी सकता है, इसको अख्तियार है। ये अमोलक जन्म है। अगर तू मनुष्य जन्म पाना अमोलक जन्म, बाजों भक्ति दे हाथ नहीं आना है। गुरु भक्ति के बिना ये हाथ नहीं आएगा हमारे। जल्दी जल्दी तू कर ले सुधार बंदे। जिंदगी का कोई इसलिए जल्दी कहा महाराज ने कि क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी है बुलबुला पानी का, कभी भी मौत आ सकती है। जल्दी जल्दी तू कर ले सुधार बंदे। बंदा जब तक जहाँ तक सोचता है बाहर की सोचता है, मैं वहाँ मकान बनाऊंगी, खिड़की इधर को रखेगी, वो करूँगी ये करूँगी, होता जब समय आएगा वही बनेगा। ठीक है नहीं? तेरी जो प्रारब्ध है उसके अनुसार जीवन है तेरा। ठीक है नहीं? देखो महाराज ने लिखा है सहारे की जरूरत होती है सबको, पर सबसे बड़ा सहारा परमेश्वर का सतगुरु का है। जब हमें देखो अंत समय हमें सब सारे छोड़ देते हैं। कोई जींदे जी हमें छोड़ जाते हैं, कोई पहले ही मर जाता है, तो वो थोड़ा हमारे को दे रहा है। जो पहले गर्भ में देता था वही हमारे को दे रहा। जगत पकारी फिर तो सबका दाता राम। अगर हम गुरु को साथ रखेंगे तो हमारे को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु को सिर पर रखिए चलिए आगे माही, कहत कबीर तिस दास को तीन लोग डरना है। गुरु का सबसे बड़ा सहारा होता है। आप कहीं भी उनको याद करो, आपके लिए गुरु महाराज आएंगे किसी न किसी रूप में। दुनिया का क्या पता, बंदे का क्या भरोसा, किसी जो परिवार के भी सदस्य का कोई भरोसा नहीं है। बंदा कभी भी बदल सकता है, 1 मिनट में बदल जाता है बंदा। तो थोड़ा रुखपना उसके साथ करो, बदल जाएगा। बाल बच्चों का परिवार के ऐसे ही है। तो जो सदगुरु हैं वो सबके हैं। वो मुश्किल में हमारी सहायता करने के लिए आ जाते। जब उसको द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, आगे नहीं भगवान। फिर परिवार वाले पांडव सब बैठे हुए थे, बड़े बड़े गुरु लोग बैठे हुए थे, किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। उस वेले भगवान कृष्ण अवतार थे, उन्होंने विनती की, हे द्वारकाधीश मेरी सहायता कर। उसने देखा कि ये मैं जिसका मैं मान करती थी, जिसको अपने कहती थी, वही तो मेरे को बेइज्जत कर रहे हैं। मेरे जो पति हैं बड़े बड़े धनुषधारी जो है, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सके हैं। कि धर्म का रसा पड़ गया उनके कर्म में। धर्म भी बंधन है, धर्म भी बंधन है, इसको भी तोड़ना है। सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल कर्म। नाम जपना ही सारे धर्मों का धर्म है, सारे बंधनों को काट देता है। जब बंधन है तो कैसे पहुंचोगे वहाँ? जो खूंटे से बंधा हुआ पशु है वो कब पहुंचेगा ऊपर वाले गांव में कि बंधा हुआ है? ऐसे हम बंधे हुए लोग। ये नाम से बंधन कटेगा हमारा, ऐसे नहीं कटेगा। नाम जपने से ऊपर कोई भक्ति नहीं है। जानबूझ के हाँ जी किसको ढूंढ रहे, आ जाओ, देखो भाग गया कि नहीं। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो क्योंकि बैठ नहीं सकते सत्संग में। तो इसलिए उस बंधन को तोड़ना तो नाम की कमाई करो। ये भी बंधन है जो तेने गल में रस्सा पाया हुआ। ये बंधन नाम से टूटेगा, समझेगा बात ना। फ्री हो जाओ, फ्री। ये रस्सा है,
थोड़ी साधना करनी शुरू कर दो बच्चा, सब रस्से गला में सब निकल जाएंगे हाथ में, फिर तू स्वतंत्र हो जाएगी। सच्ची बात है ये। पति की उम्र हमने क्या बतानी, हो तो पहले निश्चित है, ठीक है नहीं। हाँ, वो जो परमेश्वर समर्थ है वो तो बता सकता है, हम नहीं बता सकते हैं उसकी उम्र। उसकी सारी उम्र निश्चित है। हाँ, अच्छे कर्म करो, नाम की कमाई करो। जितने भी और कर्म है नाम की बराबरी नहीं कर सकते, ऐसे महापुरुषों ने लिखा हुआ है। बुरा नहीं है पर नाम की बराबरी, नाम हम बंधन कर देता है हमारे। अब मैं यहीं आता हूँ, आपको सारा सत्संग मैंने आपको सुनाना है, हरदई को। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। इस युग जो है ये कलयुग युग है, कलयुग। इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुर सब सोझी पाई, ऐथे आगे हर नाम सिखाई। इस युग का जो धर्म है वो नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर बोल पार उतारा। बोल भी जाया कर, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उठ पार उतारा। जितने मर्जी कर्म कर लो उनका फल तो मिलेगा, पर मगर पार उतारा नहीं होगा, ऐसा महाराज ने कहा। इस युग का धर्म है नाम जपना। ऐथे अगे हर नाम से, यहाँ भी वहाँ भी नाम ही हमारा साथी होगा। राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल अवतार। लोग नाम नाम राम राम करते हैं, फिर भी उनकी हालत देखो कैसी है। वही राग देश, वही ईर्षा, वही संसार में जीव फंसा हुआ है। कहते राम राम, राम पढ़ो पर मन करो विचार, गुरु प्रसादी मैल उतार। मन की मैल जो है गुरु की कृपा से उतरेगी, तू विचार कर ले। एक जगह इन्होंने कहा है राम राम सब कोई कहे, सारा दुनिया राम राम कह रही है, शराब भी पी लेंदे हो, मांस भी खा लेंदे, सिगरेट बीड़ी भी। एक बाबा वहाँ था ना पीछे बैठा, उसको अदरंग हुआ है, प्रसाद देने लगे, उसने एक हाथ में बीड़ी डाली हुई थी, मैंने उसकी बीड़ी फेंकी। बताओ, खुदे अपने जीवन की हम स्वाह कर रहे हैं, तो कैसे जो मनुष्य का शरीर प्रभु की दात है, उस परमेश्वर की। कोई चीज़ हमारे को आप दे दे, हम उसको सड़क में फेंक दे, नाली में, इधर बैठ जाओ अच्छे आगे, आपकी अगली सीट है, मामे को फेंक दे, कि आप हमारे पर खुश हो जाएंगे? ऐसे परमात्मा है, ये मनुष्य का चोला है, जिस काम के लिए मिला अगर वो नहीं करोगे तब पछताओगे। अच्छे दिन पाछ गए गुरु से न किना हेत, फिर पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुकी खेत। ये पूर्ण संतों को इसकी सोझी है, समझ है। नाम की वो दात बख्शते हैं जो लोक परलोक में हमारा सहायक होता है। यहाँ तो थोड़े दिन रहेंगे हम, कितनी उम्र होती है बंदे की, 100 साल बढ़ते बढ़ते, फिर कौन जाएगा हमारे साथ? कोई नहीं, केवल नाम जाएगा। गुरु साहब फरमाते हैं जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मन वहाँ नाम तेरे संग सहित, वहाँ नाम ही जाएगा हमारे साथ। नाम तो कमाते नहीं हो, धन धन कमाना चाहिए पर वो यहाँ काम आता है, आगे नहीं आता है। मकान होने चाहिए तो कुछ दिन रहेंगे उसमें, छोड़ दे के पंछी घोंसला बनाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, एक सीजन में रखते हैं। हमारी तो सुरती मकान में रहती है, तो कितने दिन रहोगे भाई, एक दिन जाना पड़ेगा। महाराज ने लिखा हुआ है, संतों ने, रे मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया कुटिया खाली करना पड़ेगा। आएगा नोट जबानत न होगी, पल्ले में अगर कुछ अमानत न होगी। अगर पल्ले में कोई नाम की कमाई की नहीं है, धर्मराज की जब किराए के क्वार्टर को क्या तू संभारे, जिस दिन तुझको घर का माल कर निकाले, इसका किराया भरना पड़ेगा। गधा बन के गुरु भक्ति नहीं की, कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुमार की कासन डारे कोई। वो गधे के जन्म में फिर मूल और ब्याज देना पड़ेगा, पूरी उम्र कुमार की मिट्टी टोने पड़ेगी।
तो अगर गुरु भक्ति नहीं करोगे, अब मैंने रात जो आपको सत्संग सुनाया है, कितने नरक भुगतने पड़ते हैं आत्मा को। जो नाम नहीं जपते हैं, सदगुरु की शरण नहीं है, उनको नरक में जाना पड़ता है। जमदूत उनको पकड़ कर ले जाते हैं, बहुत तरसिए यातना त्रास देते हैं, निर्दयी बहुत मार मारते हैं इसको, अग्नि में चौंकते हैं, गर्म पीलर होते हैं ना थम, उनको लाल करके उस पर चिपकाते हैं, बहुत दुर्दशा होती है। फिर इसको कुंभी नरक में फेंकते आओ। कुंभी होता है, कुंभ कहते हैं घड़े को, हजारों मील है उसके, इतना चौड़ा लंबा है, मुंह उसका छोटा है, उसमें आत्मा को डाल देते हैं और गंदगी का भरा हुआ है वो नरक। जब इसका नाक बंद हो जाता है तो ऊपर जब आती है, जब जुत्ती मारते इसके हजारों मील चला जाता है। ये तो तमाशा दुनिया का 4 दिन का है जिसमें हम भूले हुए हैं। हम उस बात को भूल गए जो गुरु महाराज से वादा किया कि तेरा नाम जपेंगे, वो बिल्कुल भूल गए। दुनिया की पड़ गई हमारे को। 4 दिन की जीवन है। तो फिर नरकों को एक और नरक है इसके बाद, उसमें डालकर फिर इसको 84 में डाल देते हैं, कुत्ते बिल्ले बनता है। 84 में जो है 3 लाख किस्म के वृक्षों की जूनी है। 84 में ध्यान से सुनना, अब 3 लाख किस्म के वृक्षों की जूनी में जाना पड़ेगा। 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, सापू, बिच्छू, मच्छर मक्खियाँ, ये 27 लाख किस्म के हैं। 14 लाख किस्म के पंछी, इसमें जाना पड़ेगा। 9 लाख पानी वाले जीवों में जाने पड़ेगा। 4 लाख भूत, प्रेत, किन्नर, जख, देवता, मनुष्य, ये सारे इसमें हैं। गुरु भक्ति से कटेगा ही। इसकी उम्र बनती है 84 लाख जूनियों की, 8 करोड़ 40 लाख साल। 8 करोड़ 40 लाख साल की कैद होगी, ये देख लो अगर नाम नहीं जपा। मैंने सुनाया था ना उस दिन सत्संग, मेरे ख्याल कितने सुनाया है, उसमें सारे नरकों का बयान किया उन्होंने। जो नाम नहीं जपते हैं, गुरु भक्ति से हीन है जीव, उनका ऐसा हाल होता है। 8 करोड़ 40 लाख साल का नरक होगा, तब कहीं जाके फिर 84 में डाला जाएगा इसको। सारी जूनियर 84 लाख जूनियर में से निकल गए, फिर मनुष्य का चोला मिलता है जो जैसे मिला है। मानस जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आप काम भी करो, अच्छा खाओ पहनो, हरदम सिमरन में रहो। तो कपड़े भी सीती है, हाँ, उसमें तेरी मशीन भी वही शब्द बोलती है, ध्यान से सुनना। काम तो करना पड़ेगा भाई, लंगर तो खाना है, पेट तो लगा हुआ है, उसमें बेटा सिमरन करना, अपने जीवन को सफल कर लो। जीवन की सफलता इसमें है भक्ति करने में। ये तो पैसा तो गुजरान है, इससे गुजारा चलता है, इसके साथ साथ अपना काम भी, भक्ति भी करो। आपको हजारे सहारे मिलेंगे जब भक्ति करोगे। गुरु भक्ति ऐसी है, एक की बात छोड़ो, हजारों अपने हो जाएंगे। मेरे नानके इधर फिर कितने प्यार करते लोग, मैं चिढ़के भी देता हूँ फिर भी लोग प्यार करते हैं, क्योंकि आप गुरु की शरण जाओ, गुरु महाराज की, फिर आपको ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप में मिलेंगे सहारे। हाँ जी, सारे सुख मिलेंगे। सुख सतगुरु चरनी जी असी देखा खूब विचार के। किसी ने कहा कि भाई सुख जो है वो सतगुरु के चरणों में है। अब उसके चरण में जाओ, आप उसके साथ जुड़े रहो। कहीं भी आप दुकान में हो, घर में हो, खेत में, खलिहान में हो, उससे जुड़कर रहो आप। उससे आपको बरकत भी मिलेगी। जब आप उसका सिमरन करोगे, उसको याद करोगे। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। प्रभु को सिमरन करने से रिद्धि सिद्धि 9 निधियाँ मिलती हैं बंदे को। इस लोक में भी उसकी इज्जत होती है और परलोक में भी। सबसे बड़ा सहारा, एक लड़की थी, मैंने वहाँ देखा उसको नंगल में, बस में मांगती थी वो, अब जैसी जवान थी।
वो वचन गा रहे थे कि अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। उसका आदमी पता नहीं मर गया था बेचारी का। तो फिर वो ऐसा वचन बोल रही थी कि हे प्रभु, मेरा कोई नहीं आपके सिवाय, तू ही है मेरा पालन पोषण करने वाला। जब हमारा कोई नहीं होता है फिर गुरु ही होता है। जब दुख आता है हमें अपना दुख अपने आप ही झेलना पड़ता है। उस समय गुरु महाराज को याद करें तो दुख हल्का हो जाता है। किसी को और को याद करोगे दुख ही दुख होएगा, अगर गुरु महाराज को याद करोगे तो सुख ही सुख होगा और दुख कट जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। तो इसलिए राम पढ़ो मन करो विचार, गुरु प्रसादी मैल दो। मन में मैल है, नाम की कमाई करो, गुरु की कृपा उतरेगी, मन पवित्र हो जाएगा। पवित्र मन ही परमात्मा प्रभु के चरण में जुड़ सकता है। मैले मन भक्ति न होवी, नाम न लगे प्यार। मैले मन नाल भक्ति नहीं होती। इसलिए सत्संग करो, सिमरन करो, हर काम में सिमरन करो। घर में झाड़ू पोछा देते भी, कपड़े धोते, नहाते धोते, खाना खाते, चलते फिरते हरदम सिमरन करो। जैसे गुरु महाराज ने फरमाया है, उठत बैठत सोबत ध्याइए, मार्ग चलते हर रगाइए। पहले नंबर तो नाम लो, सतगुरु की शरण जाओ, नुगुरे मत रहो। महाराज ने लिखा कबीर साहब जी ने, कबीर नुगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक नुगुरे रे सिर उपर लख पापियां दा पार। क्या जिन्ना मर्जी पुण्यदान करो, नहीं लगेगा भाई। गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिना सब हराम जा पूछो वेद पुराण। कबीर नुगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक नुगुरे रे सिर उपर लख पापियां दा भार। ये सतगुरु कबीर साहब जी महाराज का वचन है। एक नुगुरे रे सिर उपर लख पापियां दा भार हुंदा है। फिर होर इकट्ठा कर लेना, चुगली निंदिया पाप करके ही होर वजन। पहले लखों का है, फिर होर उधर लेता है। कैसे पार उतरेगी नैया उसकी। गल में पत्थर है तो हम पार हो सकते हैं, दरिया से पार भी नहीं हो सकते। समुद्र के पार कैसे, गल में पत्थर डाला हुआ है तो पत्थर को फेंक दो तो तर के पार निकल जाओ। नाम की कमाई, सतगुरु की शरण जाओ, आप नाम की कमाई करो। कबीर नाम जपदा कुश्ती भला, चोई चोई पड़े चाम, कंचन का किस काम की जामुख नहीं नाम। कहते नाम जपने वाला कोड़ी अच्छा है उससे जिसका सोने वर्गा शरीर है, कंचन जैसा शरीर है, उसको वो किसी काम का नहीं है। शरीर सुंदर है, सुडौल है, पर भक्ति नहीं है, वो किसी काम में। उससे तो कोड़ी अच्छा है जो प्रभु की भक्ति करता है। कोई है पीले चिट्टे नीले जैसे भी है, मनुष्य है, मनुष्य जन्म है, इसमें हम नाम जप सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, सतगुरु के चरणों में जुड़ सकते हैं। तो भव सागर से पार होने का यही एक तरीका है। कितने तेरे जीवोगे दुनिया में, आखिर दुनिया हमने छोड़नी है। तो इसलिए ये बंदा जो है इसको ज्ञान तो है नहीं, बाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फिका दूजे पाए। ये बाद विरोध करता है दुनिया से, उसमें अपना समय नष्ट करता है। मन भी और तन भी फिका, परमेश्वर को भूल जाता है। जब बंदा कोई लड़ाई झगड़ा करता है, लोभ लालच करता है, परमेश्वर को भूल कर ही करता है। पाप भी परमेश्वर को भूल कर ही करता है। जब उसको परमेश्वर याद होए फिर नहीं, वो चोरी भी नहीं करेगा, पाप भी नहीं करेगा। तो उसको हरदम याद रखो। ऐसे समझना कि परमात्मा सर्वव्यापक है, वो हमें सुनता भी है और हमें वो देखता भी है। देखो लिखा भी है, जग में जगह न कोई जहाँ ईश्वर न होई, जग में जगह न कोई जहाँ ईश्वर न होई, हर जगह परमेश्वर पत्ते पत्ते में है, हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है। और देखता है कि मेरे से वादा करके आई, क्या नाम है तेरा, सपना मेरे से वादा करके आई थी, अभी भूल गई, इसकी शादी होगी, अभी मेरे को बिल्कुल भूल गई। एक चेला था ना सपना जैसा,
कहने गुरु जी मेरा ब्याह हो गया, कहने गया बच्चा साढ़े दे। फिर वो कई लोग सत्संग में आते नहीं हैं तो शादी हो जाती है। शादी होनी चाहिए पर गुरु परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है नहीं। ये शरीर उनकी कृपा से मिला है। मैंने पहले भी कहा था कि तो पूर्व जन्म में भी गुरु महाराज की भगत थी, उनकी सेवा तैने की तो आपको मनुष्य का चोला मिल गया। महाराज ने गुरबाणी में लिखा कबीर साहब जी ने, गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, गुरु सेवा ते भक्ति कमाई ताबे मानस देही पाई। गुरु की सेवा और नाम की कमाई से चोला मिलता है। इस देही को सिमरे देव सो देही पज हर की सेव, देवी देवता इसको लायत है। तो हमारा कहने जा तू तेरे को मनुष्य का चोला मिल गया है तो गुरु परमेश्वर की भक्ति कर। गुरु के शब्द सच लिब लाए। गुरु महाराज जी हमें शब्द से जोड़ते हैं, शब्द द्वारा ही परमेश्वर से लिब लगती है। परमेश्वर से लिब लागी आत्मा मुक्त हो जाती है, इसके सारे बंधन कट जाते हैं जब शब्द के साथ जुड़ता है। नहीं तो बंधन बधे है जीव, परिवार के, शरीर के, और पता नहीं कितने के बंधन है, आत्मा उसमें जकड़ी हुई है। जब गुरु महाराज से जुड़ जाती है कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। गुरु शब्द ही बख्शिश करता है। हो में मैले संसारा, नित तीर्थ नावे जाए न हंकारा। सारा संसार होमे की मैल से भरा हुआ है। होमा कहते हैं हंकार को, छोटे से बड़े के अंदर हंकार है। जवानी का, धन का, औहदे का, विद्या का, रूप का, बल का हंकार ये जीव के अंदर है। ये इसलिए मान लिखा है कि हो में मैल ए संसारा, नित तीर्थ नावे जाए न हंकारा। सारे दुनिया के तीर्थ जितने 18 तीर्थ स्नान करता है फिर भी मन का हंकार नहीं जाता है। जब तक नाम की कमाई नहीं करोगे जब तक मन की मैल नहीं जाएगी, चाहे जितने मर्जी तीर्थ ना हो। 68 तीर्थ स्वामी चरणदास जी महाराज लिखते हैं, 68 तीर्थ गुरु के चरणों माही, पर्व होत अनंत। अनंत पर्वों का फल गुरु के चरणों में मिलता है। 68 तीर्थों का स्नान का फल मिल जाता है। जितने भी तीर्थ है संतों की चरण रज धूली मांगते हैं। वो जहाँ संत चरण रख देते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। देखो इसलिए हरिद्वार में जाओ ना, जो होता है पर्व तो पहले संतों का स्नान होता है वहाँ, ठीक है, संतों का स्नान होता है। तो गंगा मैया कहती है कि ये पापी लोग मेरे में स्नान करके मेरे को भी गंदी कर देते हैं। फिर संतों महापुरुष वहाँ स्नान करते हैं तो वो पवित्र हो जाती है। तो सत्संग भी तीर्थ है जिसमें आने से एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तो इसलिए वो कहते हैं कि सारा संसार के मन में होमे की मैल है तो नित्य तीर्थ नावे जाए ना हंकारा। तीर्थ से स्नान करता है फिर भी मन का अहंकार नहीं जाता है। भाई तेरी छुट्टी लागी रात को सोता नहीं तू, नींद पूरी ले करो आप, हैं। मन का कहना नींद जब तक पूरी नहीं हुई है ना जब तक नहीं बात बनती। इसमें शरीर में भी नुक्स पड़ जाता है, मेंटली भी तो नींद आती है, फिर भजन भी नहीं कर सकते हो। रात आपके बिस्तर पर मेरे को बहुत नींद आई है, पता नहीं क्या गल हुई। अब आपको पता होगा भाई, मेरी मुंडी टूट गई। मैं 4 बार बैठा हूँ ना भजन में, मेरे को कभी नहीं आई नींद भजन पर, पहली बार। आप भजन कहाँ करते हैं, नीचे बैठ के क्या बेड पर ही? हाँ बार बार, हाँ। तो हाँ नींद का बहुत असर है। हमारे को तो गुरु महाराज जी उठा देते पूरे टाइम से। मैंने कहा आज क्या हो गया मेरे को, कभी भी झटका नहीं लगा मेरे को भजन में।
बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। उसमें चादर रोज बदलनी, ठीक है नहीं, क्यों वहाँ बच्चे भी घूमते हैं। मैंने देखा कई महात्मा अपना बिस्तरा लेके चलते हैं। जो बंदा बैठता है ना, वैसे अपने बेडरूम में सुलाना नहीं चाहिए किसी को, इसे नीचे सोना अच्छा है तो कौड़ी गल है, पर मैं कह ही देता हूँ, ठीक है नहीं। बेडरूम आपका पर्सनल होता है, उसके लिए और सुलाओ और कमरे में, ठीक है नहीं। हमारे एक भाई जी थी सीढ़ी छोड़ के, और मेरे को पहाड़ की दी, सर का काट की, भाई जी मिजो फ्रेश कपड़े देने। संतों के हम कपड़े ना फ्रेश रखते हैं, बेड रखे हैं, जब संत आते हैं ना उनके फ्रेश कपड़े बिछाने हैं, कि उसमें वो होती है, असर होता है बंदे के, फिर हमारे ऊपर भी असर। आप कहीं चल लो ना, आपके ऊपर उस माहौल का प्रभाव पड़ेगा। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है नहीं, हमारे को पड़ता है। उधर इसके कमरे में जब मैं चादर देखी, नीचे गद्दा बाथरूम कर देते ना इसके बच्चे, ऐसे ऐसे पर नहीं सुलाना किसी को, बचा के थल्ले खंडोली बिछा दो पुरानी। न सच्ची बात है, मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं कि आपके घर में कोई कमी है, इसमें आप ऐसे शर्मिंदे नहीं होना, ये नहीं कि मैं और को भी बता रहा हूँ। तो इसलिए आप उसको बिल्कुल साफ रखो। अगर बच्चा पेशाब कर देता है, उस चादर को धो। ऐसे तो चादर बिछाई थी इसने बढ़िया, वो बंदे होर बैठ के उस पर आके, फिर ना बिल्कुल वो मनमुख बंदे थे वो। फिर उनका जो ख्याल होता है, कीटाणु होते हैं ना, वो पकड़ लेती है चीज़। तो हमारे पास तो ऐसे पर मैं कुछ खेसी खुशी दे दी, ठीक है नहीं। तो ऐसे नहीं करना है, अपने बेडरूम में नहीं सुलाना, और जगह जहाँ महाराज का वहाँ नीचे सुला दो। जरूर है महाराज को भी तो अब हाँ, वहाँ नीचे बहुत बढ़िया है। तो संसार होमे की मैल में है, नित्य तीर्थ भी करता है, फिर भी उसकी होमे की मैल नहीं जाती है। जिसमें अहंकार होता है ना, वो उसका पुण्य दान भी बेकार चला जाता है। देखो 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी ने लिखा हुआ है, तीर्थ वर्त अरु दान कर मन में करे गुमान, नानक न फल जाता ज्यों कुंचर स्नान। जैसे हाथी स्नान करता है, ऊपर से मिट्टी फेंक लेता है, ऐसे वो जो जिसमें गुमान होता है, अहंकार होता है, उसके सारे जितने भी पुण्य दान होता है सारे निष्फल चल जाते हैं। ये काम महाराज को विनती करनी, सच्चे पातशाह ये आपका दिया हुआ है, मेरे पास क्या है, आप ही करा रहे हो, आप ही का है। अहंकार नहीं आएगा, जो क्या मैंने किया मैं करूँगा, फिर तो अहंकार होगा भाई, ठीक है नहीं। फिर कैसे मैल जाएगी। और तीर्थ भी नहाता है, वो स्नान करता है, तीर्थों में भी जाता है। तो इसकी बिन गुरु पेटे जम करे खवारी, जब तक गुरु की सर नहीं जाएगा। गुरु भी कैसा होना चाहिए, जो बजर कपाट खोल दे। जैसे आप बैठे, मैं आप पर हाथ रख दूंगा, आपका बजर कपाट खोल देगा। कि हम सब ही परमात्मा की संतान है, आत्मा जितनी भी है सब परमात्मा की संतान है। कैसे मिलेगा उसको, शरीर में आत्मा कैद है, कहाँ से निकलेंगे आप। पूजा करके, व्रत रख के, या होर करके इसका फल तो मिलता है धार्मिक। की टाइम हो गया तो नहीं, इससे फल मिलता है। इसका जब तक निकलोगे नहीं, शरीर का कैद की तरह आत्मा इसमें फंसी हुई है। कितना दुख है इसको खा लिया इस आत्मा को। काम क्रोध लोभ अहंकार इसके पीछे पड़े हुए। जब इनमें रहेगी तो काटेंगे तो है ही है। ये लोग की मच्छर काटते हैं ना, उसको नाना प्रकार का जतन करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। एक ऐसे होती है गोल गोल, एक वो होता है जो उसमें लगता है, हाँ
ऑल आउट बोलते हैं उसको, मच्छरों से। अब वो उनसे जब बचने के लिए इतने साधन करता है, इनसे कैसे बचेंगे हम? काम क्रोध लोग समझते, इनकी रेंज से ऊपर उठना हमने, ये रास्ता खोलने का। आ देखो जहाँ आप बिंदी लगाते हो, यहाँ जाओ ना, वहाँ आपके सारे व्रत सारे पूर्ण हो जाने। यहाँ तीर्थ है। बेनी साहब जी श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिख रहे हैं, ईड़ा पिंगला सुखमना तीन बसे एक ठाई, बेणी संगम तहाँ जहाँ मन मंजन करे तहाई। यहाँ तीनों नाड़ियों का संगम होता है, ईड़ा और पिंगला। पिंगला इधर, ईड़ा इधर। सुषमा नाड़ी यहाँ आती है मेरुदंड से ऐसे। जब हमारे दोनों स्वर खुलते हैं, समझ लो सुषमा नाड़ी खुल जाती है, उस समय भजन बहुत चलता है, दरबार खुला होता है। नोट करनी बात है, दोनों स्वर जब खुल जाते हैं तो आप ध्यान में बैठोगे, आप अंदर चल जाओगे। वहाँ जब प्रकाश में जाओगे या धुन में जाओगे, आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। बारी मुखी जितने मर्जी कर्म कर लो, है तो बढ़िया है, पर आत्मा जो जेल में है, श्री रूपी जेल में, ये नहीं निकल सकती इसमें। अभी इसी जन्म में इसको निकाला जा सकता है, सुर शब्द के अभ्यास से। संत सुर शब्द का अभ्यास का तरीका बताते हैं कि कैसे आप रह सकते हो। परिवार में गृहस्थ आश्रम में तर सकते हो, जरूरी नहीं कि घर बार छोड़ के आप तर जाओगे। जब तक सुर शब्द का अभ्यास नहीं करोगे, साधन नहीं करोगे, कैसे तरेगा? घर बार छोड़ के थोड़ा तरेगा। घर में रहो, घर में भजन करोगे, हमारे बच्चों को संस्कार मिलेंगे, पड़ोसियों को मिलेंगे, घर में पवित्रता आएगी, बरकत भी होएगी। जो दुख है वो भी पलायन कर जाएंगे नाम जपने से। महाराज ने लिखा है, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं में समाए। और जब आरती होगी फिर आ जाना, अंदर ना बढ़ो। देखो नाले इनकी हाल देखो मुंडियों की, बिन गुरु पेटे जम करे खुआर। जब तक सतगुरु की शरण नहीं जाते, जब तक जम खुआरी करते इसको। गुरु बिन कौन छुड़ाए, जम ने बाँह पकड़ी। जो सतगुरु की रूह है, जब अखीर बेला आता है, पैर से गुठे से छुट, ये पहले निकाल लेता है, यहाँ आती है आंखों के पीछे। यहाँ अष्टदल कमल है, सतगुरु संभाल लेते हैं, उसके कर्मों के अनुसार किसी सत्संगी ज्ञानी के कर उनको पैदा कर देते हैं। अधूरी कमाई जो उसकी होती है, बाकी वहाँ से दूसरे जन्म में शुरू कर देती है। अगर काल की रूह हो, सिचुएशन यही है, तो जमदूत ले जाते हैं, फिर उसका फैसला होता है। कड बहियाँ खाते खोलणगे, उत्थे तेरियां करतूतां फुलणगे, बिन सतगुरु छुड़ाया नहीं जाना, जद मौत संदेशा आई जाना। तो इसलिए सतगुरु की शरण जाओ, नाम की कमाई करो। सो जन सच्चा जे हो में मारे, गुरु के शब्द पांच संगारे। गुरु की शब्द की कमाई से ये पांचे जो है ये शांत हो जाते हैं। कहने वही इंसान सच्चा है जो होमे को मार दे। सो जन सच्चा जो होमे मारे, गुरु के शब्द पांच संगारे। गुरु की शब्द की कमाई से ये दबेंगे। आप तरे सगल कुल। जब ऐसा कोई भक्त, कोई संत होगा, सो जन सच्चा जो होमे मार ले। होमे भी नाम से मरती है। ये पांचे ही शांत हो जाते हैं। देखो हमारा लिखा है, प्रभ के सिमरन दुश्मन सब मीत। ये पांचे ही मित्र बन जाते हैं जब हम प्रभु का सिमरन करते हैं। मित्र कभी किसी को तंग करता है? नहीं तो है तंग करते जीव को। प्रभ के सिमरन दुश्मन सब मीत, मित्र बन जाते हैं, फिर तंग नहीं करते ये। नहीं तो है तंग करते जीव को, चाहे वृद्धि भी हो, बुढ़ा हो, जवान हो, सबको तंग करते हैं पांचे ही। तो महाराज ने लिखा है, सो जन सच्चा जो हो में मारे, गुरु के शब्द पांच संगारे। गुरु के शब्द की कमाई करके पांचों का संगार हो जाता है। आप तरे सगले कुल तर, आप भी तर जाता हो, सगले कुल्लों को तार देता हो। ऐसा जो इंसान होता है। माया मोह नट बाजी पाई, मन मुखांतर हेर बटाई। बाजीगर होते हैं ना, जो तमाशा दिखाते हैं, वो ऐसे लगाता है, आम लगा देता है, गुठली ऐसे लाता है, तमाशा दिखाता है, आम लगा देता है उसको। लोग की बात है, हैरान हो जाता है, भाई इसने आम लगा दिया, अभी गुठली लगाई तो अभी आम लगा दिया।
शाम को जब देखा फ्रूट वाली दुकान पर, वो कहना 2 किलो अम्ब दे दे। वो कहते भाई तू की अम्ब लेता है, तू तो अपने आप लगाता है। कहता वो तो एक तमाशा है, झूठ है। तो उस माया और मोह ने यहाँ बाजी लगाई हुई है। मनमुख जो है वो लिपटा हुआ है इसमें, इसको पता नहीं लगता है, उस झूठ को ये सच मान रहे हैं। मनमुख अंदर है लिपटाई। मनमुख बंदा इन्हों अंधा कहा गया है। अंधा कौन है? जिसकी आंखें नहीं होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारी ये जो आंखें संसार को देख सकती है, परमात्मा को नहीं देख सकती। परमात्मा की आंख हमारे अंदर, जिसको तीसरा नेत्र बोलते हैं, उसको प्रैक्टिकल से साधना द्वारा आप खोल सकते हो। अंदर की दुनिया को, अंदर के प्रकाश को वो देख सकता है। ये कान बाहर के बाहर को सुन सकते हैं। जो परमेश्वर की आवाज़ है वो आत्मा के कान सुन सकते हैं। आपको साधना करनी पड़ेगी, घर नहीं छोड़ना है, उसमें समय देना है आपने, फिर परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हो। हमें बुला रहा है, कोई तैयार नहीं है। कहते अभी बच्चे छोटे हैं, ये बड़े हो जाए, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, पोतियों का ब्याह करना है, फलाना फलाना करना है। जब तक वो तय हो जाती है, फ्यूज उड़ जाता है जब का। हम जिस काम के लिए आए, हमारा काम ऐसे रह जाता है, फिर पछताते हैं। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से न कीना हेत, फिर पछता के हो जब चिड़ी चुकी खेत। वो लिपटे हुए हैं, माया मोह ने बाजी लगाई है। गुरमुख अलिप्त रहे लिबलाए। जो गुरमुख हैं, नाम की कमाई करने वाले, परिवार में भी रहते हैं, कारोबार भी करते हैं, उनकी जो लिब है परमात्मा से लगी हुई है। वो परिवार में रहते अभी अलिप्त है, उनकी पकड़ नहीं है, उनकी पकड़ शब्द से है। बहुत पेख करे पेख तारी, अंतर तृष्णा फिरे अहंकारी। कहने पेख बहुत लोग करते, जैसे मैंने किया हुआ है। कि पेख करने से थोड़ा मुक्ति हो जाएगी। बहुत पेख करे पेख तारी, अंतर तृष्णा फिरे अहंकारी। अंदर तृष्णा है, लालच है, लोभ है और अहंकार है कि मैं तेरे को नष्ट कर दूंगा। अगर किसी ने मंदा चंगा बोल दिया ना, चल चल बाबा तू छोटे वर्गा है, तो उसको कहता मैं तेरे को शराब दे दूंगा। एक ना महाराज के ज़माने में आया, पहले दयाल जी महाराज, जिसका रामनवमी वाले दिन जिनका बर्थडे है, उन्हें आलख जगाई फकीर ने। तो ऊपर से बच्चा भेजा, उन्होंने एक लोटा दे के पानी का कुछ खाने के लिए दिया। उसने पानी पुनी खाया पिया, कहते लोटा मेरे को दे दे। वो कहते लोटा नहीं मैं दूंगा, क्योंकि मेरे परिवार को पूछ कर दे सकता हूँ। वो कहता है लोटा देता कि नहीं देता, तेरे को भस्म कर दूंगा। महाराज ने सुन लिया। महाराज उनके घर में आए हुए थे, कहते भाई लोटा नहीं तेरे को मिलेगा, लोटा मिलेगा परिवार के इजाज़त से, पर तू पहले इसको भस्म कर। उन्हें तंत्र मंत्र किया होना कुछ ना कुछ भी नहीं चला उसका। महाराज ने उसको ऐसे उठा दिया ऊपर। कहते तुमने फकीरी इसलिए ली है कि लोगों को शराब दे, तू लोगों को तंग कर। संत महापुरुष लोगों को शराब नहीं देते हैं और रास्ता दिखाते हैं, उसको जीवन जीना सिखाते हैं कि आप जीवन कैसे जिया जाता है, इंसान बन के जीवन जिया जाता है। प्रभु की भक्ति करने से हमारा जीवन जो है बिल्कुल ही बढ़िया बन जाता है। ये लोक और प्रलोक भी बढ़िया बन जाता है नाम जपने से। तो इसलिए हमारा कहते हैं कि उपेख भी करते हैं, उनके अंदर तृष्णा भी होती है, लालची भी होता है। आप न चीने बाजी हारी। हमारे पास वहाँ आश्रम में बहुत आते हैं कि महाराज पिछले साल आपने बस्तर दिए थे, आटा भी दे दो, चावल भी दे दो, और भी कुछ भी दे दो। बताओ, मेरे ख्याल जो नाम की कमाई करते हैं उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो पत्थरों में जीव है उनको भी देते हैं महाराज जी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही देता हो। छोटा बच्चा होता है नहीं, जिसको बेचारा बोल भी नहीं सकता, बोल बालक, माता उसका ख्याल रखती है। होता ना बोल सकता है, ना कुछ बेचारा रसोई में जाकर खा सकता है। ऐसे अपने भक्तों का महाराज जी ख्याल रखते हैं। तो इसलिए कपड़ पहरे करे चतुराई, माया मोह अत परम पलाया। कपड़े तो पहरे में, पर चतुर है बहुत, परम च भूलिया है। बिन गुरु सेवे बहुत दुख पावे। जब तक गुरु भक्ति नहीं करेगा, नाम नहीं जपेगा, बहुत दुख, नरक में जाएगा।
पेग दिखाए जगत को, लोगन को बस कीन, अंत काल काती कटे, बास नरक में लीन। उसका नरक में बसा होगा जो लोगों को धोखा देता है। बिन गुरु सेवे बहुत दुख पावे, नाम रते सदा बैरागी। नाम रते सदा बैरागी, ग्रह अंतर सच्ची लिव लागी। हुण महाराज कहने जो रूह नाम से जुड़ गई वो परिवार में रहते हुए, घर में रहते हुए बैरागी हो जाती है। नाम से जुड़ गई हो, देखो महाराज का वचन है, नाम रते सदा बैरागी। जो नाम से जुड़ गई आत्मा वो बैरागी हो गई है। उसको संसार के असलियत का पता लग गया है, ज्ञान हो गया है कि ये कुछ भी नहीं है, झूठा है। ग्रह अंतर सच लिव लागी। घर में बाल बच्चों में रहते हुए उस प्रभु से लिव लागी इसकी, जो नाम की कमाई करते हैं। नानक सतगुरु सेवे सेवड़ पागी। जो सतगुरु की सेवा नाम की कमाई करता है, जो उसकी शरण जाता है, बड़े भागशाली जीव है। नानक सतगुरु सेवे सेवड़ पागी। वो बड़े भागशाली जीव है जो सतगुरु की सेवा और नाम की कमाई करते हैं, संगत करते हैं। ये भागों की निशानी है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना प्रयास भंगा। कि महाराज जी की कृपा जब होती है तब सत्संगत मिलती है, नाम की कमाई जीव करता है, अपने जीवन को सफल बना के अपने घर चले जाता है। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। करेगा इस समय भजन बोलते हैं। अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे, अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे। कर्म तेरे सामने फिर आउणगे, कर्म तेरे सामने फिर आउणगे। अंत वेले सब पैन दासी तू विशाखा रेशमी, पैन दासी विशाखा रेशमी। कटिया जे ही चादर तेरे ते पाउणगे, कटिया जे ही चादर तेरे ते पाउणगे। अंत वेले तेनू छड़ जाणगे, कर्म तेरे सामने फिर आउणगे। अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे। जिन्ना पुत्रां नो तू हथी पालिया, जिन्ना पुत्रां नो तू हथी पालिया। राज रखण तो तेनू घबराउणगे, राज रखण तो तेनू घबराउणगे। अंत वेले तू छड़ जाणगे, अंत वेले सब तेनू छड़।
कर्म तेरे सामने फिर आएंगे, कर्म तेरे सामने फिर आएंगे, अंत वेले उस समय पूछना किसे ने पारना, उस समय पूछना किसे ने पारना, जिस कड़ी जम लैन तेनू आउणगे, जिस कड़ी जम लैन तेनू आउणगे, अंत वेले हाँ कर्म तेरे सामने फिर आउणगे, कर्म तेरे फिर आउणगे, अंत वेले जीना लई कर दास चोरी ठगियां, तोड़ के तिनके करानो आउणगे, तोड़ के तिन अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे, अंत वेले सब तेनू छड़ हाँ कर्म तेरे सामने फिर आउणगे, जिन्ना पुत्रां नू तू हथी पालिया, पालिया जिन्ना अंत वेले वो ही लंबू लाउणगे, अंत वेले वो ही लंबू लाउणगे, अंत वेले अंत वेले सब तेनू छड़। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अंत समय कोई भी किसी का नहीं होता है, न पति न पत्नी न बाल न बच्चे, तो यहाँ के है लेखा पता जब पूरा हो जाता है एक दूसरे को छोड़ देते हैं, आखिर को नाम और गुरु साथ जाता है। आपको बना नहीं सकते, आपने कृपा करके मेरे को अपना बनाया है, आपने अपना बनाया। को भूल गया। अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने
तुमने हर जुबान को इतना मीठा कर दिया। तो तुमने हर जुबान में आज सतगुरु है कहानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने मेहरबानी आपकी। हम न भूलेंगे कभी है शान सतगुरु जी तेरा। शीश को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी। अंधों को आंखें मिली, बेजवानों को जुबान, अंधों को आंखें मिली, बेजवानों को जुबान। दासन दास दरबार की महिमा, कैसे करूं मैं बयां, दिल में अपने बसा के रखी मौनी मूरत आपकी, दिल में अपने बसा के रखी मौनी मूरत आपने, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया। हाँ, हम न भूलेंगे शान सतगुरु जी तेरा। मेहरबानी आपकी, आपने दिल से चाहते हैं तुम्हें हम, कैसे भूलेंगे भला, दिल से चाहते हैं तुम्हें कैसे भूलेंगे भला, दिल से चाहते अब तो ये दिल भी हमारा है निशानी
सतगुरु जी तेरा हम न भूलेंगे। साथ सतगुरु आपने ऐसा तराशा, कर दिया हीरा मुझे, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज। निकले जाते हैं प्राण हमारे गुरु जी, उसको दे दे। बूहा खोलो मैं तेरे पे वार गुरु जी, लगी दर्शन दी प्यास करारी जी, लगी दर्शन दी एक आस है मैनू तिहारी जी, एक आस रोमा कुकां के मारा किलकार गुरु जी, बूहा खोलो मैं तेरे पे वार गुरु जी, क्यों बैठे हो मुखलू वाके जी, क्यों बैठे मौनी रूप नो अपने लुका के जी, मौनी रूप करो कृपा ते देवो दीदार गुरु जी, बूहा खोलो मैं तेरे पे वार गुरु जी, अखियां दर्श तेरे नू तरस रहिया, अखियां दर्श बुंदा नैनी क्षमा क्षम, ढूंढी नैया किनारे लगाओ गुरु जी, बूहा खोलो मैं तेरे पे वार गुरु जी, वार गुरु जी, बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। लख खुशियां होइयां जी के सतगुरु दर्शन करके तेरा, लख खुशियां होइयां जी के सतगुरु लख खुशियां वाले वाले दर्शन, चांद चकोर मिले सुख होई, प्यास मिटी दुख रहा न कोई, प्यास मिटी दुख रहा न कोई, दिल ठंडा ठहरा जी के पाँव
गनेरा लख खुशियाँ होइया जी तेरे सतगुरु मेरे हारा वाले मोर मुकट ते कारा वाले हुण भागा भरिया जी हर दम मैं चरना दा तेरा हर दम मैं चरना दा लख खुशियाँ होइया दर्शन करके तेरा लख वाले दर्शन तेरे बातों मैं मर जावा दर्शन करके जीवन पावा सब कारज सरया जी मेरे घट विच पावो फेरा जी मेरे लख खुशियाँ होइया जी हे सुंदर छवि निराली प्यारी दर्शन तो जामा बलहारी अब सागर तरया जी मैनो दिसे न चार फेरा सत खुशियाँ होइया जी सतगुरु दर्शन हारा वाले दर्शन बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय साचे दरबार की जय बोलो श्री गुरु महाराज की जय गुरुर्देव ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात हाँ कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी सारा जहाँ एक चमन और इस चमन के फूल हम सारा जहाँ एक चमन और इस चमन के फूल हम
चमन के इन सभी फूलों में सतगुरु हम निशानी आपकी। इन सभी फूलों में सतगुरु हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, ऐसे ही बहती है करुणा सतगुरु प्यारे आपकी। ऐसे ही स्वर्ग बैठे सारी दुनिया कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है सतगुरु। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है सतगुरु। तेरा तुझको सौंपते हैं ये निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपते हैं ये निशानी आपकी। सारी दुनिया मेरे नाल ना बोले करो। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपके। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपके। उम्र भर गाता रहूं मैं सतगुरु आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं सतगुरु आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे।
बोलिए जयकारा बोल श्री